लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व मिल्लतिहि व जमाअतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शे हैं ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से हैं मिसले राई। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लद्दते आशनाई। हजरात, मोबाइल की घड़ी इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो देखिए 2 बजने को है। ऐसे मौके पर जबकि सिमात की जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं और आपकी जमीयत का शिराज़ा मुंतशिर हो रहा है, ऐसी बिखरी हुई हालत में मुझ जैसे इंसान को आपकी सिमातों के टेबल पर रखा गया है। अब आपकी नज़र अगर हुस्न की मुतलाशी है तो आप ढूंढ लेंगे कि टेबल पर हसीन चीज़ है या क्या है। मैं ज़्यादा हंगामा खेज गुफ्तगू करने का मिजाज इस वक्त नहीं रखता। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप नारे लगाइए, मैं एक बार भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, बोलना आपकी अक्लमंदी पर मुनहसिर है। जो अक्लमंद होंगे वो जगह सेलेक्ट करके सुभान अल्लाह बोलेंगे। बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे मुझे करनी है। हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें हजरत इंसान पैदा किया। अल्लाह चाहता पत्थर पैदा कर देता, अल्लाह चाहता मिट्टी पैदा कर देता, अल्लाह चाहता आसमान पैदा कर देता, अल्लाह चाहता पानी पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हवा पैदा कर देता, अल्लाह चाहता आपको जानवर पैदा कर देता। आप उल्लू होते, आप गीदड़ होते, आप भालू होते, आप शेर होते, आप चीता होते, आप घोड़ा होते। मगर अल्लाह का कितना बड़ा करम है आप पर कि अल्लाह ने आपको इंसान पैदा किया।
अगर मोहब्बत से अब सुभान अल्लाह बोलना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने आपको इंसान पैदा किया, भालू नहीं पैदा किया, दरख्त नहीं पैदा किया, जबकि दरख्त का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, सूरज का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, चांद का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, कहकशा का पैदा करने वाला अल्लाह ही है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह ही है। सारी कायनात के खालिक और मालिक ने आपको इंसान पैदा किया। जब अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने पैदा किया। जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने पैदा किया। धरती को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने धरती को पैदा किया। फूलों को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फूलों को पैदा किया। मगर जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस मुस्तफ़ा के अल्फाज आज भी अहले दिल के कानों में महफूज हैं कि फरमाया रब ने फ़ख़लक़्तुहु बेयदैया, कि जब मैंने इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो फरमाया कि मैंने इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया, अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। आपकी कितनी ऊंची हैसियत है, आपका कितना ऊंचा मकाम है, आपका स्टेटस क्या है। जानवर के पास भी आंखें हैं, जानवर के पास भी मुंह है, जानवर के पास भी कान है, जानवर के पास भी पेट है, जानवर के पास भी हाथ है, जानवर के पास भी पाँव है, और आपके पास भी आँख है, आपके पास भी नाक है, आपके पास भी कान है। मगर अल्लाह ने आंखें ऐसी जगह रख दी, अल्लाह ने आपके होठ कहाँ पर रखे। अगर आपकी आंखें यहाँ नहीं होती, पेट के पास आपकी आंखें होती, अजीब सी सूरत आपकी होती। मगर अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो खुद अल्लाह ने इंसान को पैदा करते हुए कुरान की आयत में इस तरह अपनी खालिकियत का कसीदा पढ़ा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह कितना हसीन पैदा करने वाला है, कितना खूबसूरत पैदा करने वाला है। जो इंसान इतना खूबसूरत, पत्थर से खूबसूरत इंसान, आसमान से खूबसूरत इंसान, धरती से खूबसूरत इंसान, चमन से खूबसूरत इंसान, समंदर की पानी और पानी की रवानी और रवानी की तुगयानी से खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत इंसान। मगर अल्लाह फरमाता है सूरह वत्तीन में, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। मगर सबसे हसीन पैदा होने वाले इंसान के ताल्लुक से कुरान ही फरमाता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हमने अपनी सबसे हसीन खिलकत को, हमने अपने सबसे हसीन शाहकार को, हमने अपने सबसे हसीन मखलूक को जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल दिया है। जहन्नम के तबके में डालने का मकसद क्या है? ए अल्लाह, अगर तूने अपनी मखलूकात में सबसे हसीन इंसान को पैदा किया तो इस इंसान की अजमत का खुद तूने पैदा करने के बाद कुरान की आयत में इजहार किया, तो फिर इसे जहन्नम में क्यों डाल रहा है तू? इसे जहन्नम की आग में क्यों झोंक रहा है तू? थोड़ी देर तक आप सुनिए, मगर इस पैगाम को सुनकर अपने घरों को जाइएगा। आज हमारे जलसों का मिजाज बदल चुका है। आज हमने अपने जलसों को मकसद से खाली करते हुए सिर्फ नारों के हुजूम में गुम करना अपना मिशन बना लिया है। आज मकसद की बातें सुनने को हम रवादार नहीं होते, न हम सुनाने की फिक्र करते हैं। जलसों का मकसद क्या होता है कि हमारी कौम के बच्चे जमीन पर रहकर आसमान की बुलंदियों को छूना सीख ले। जलसों का मकसद क्या होता है कि हमारी कौम के बेटे हाथों में लोटा लेकर, लोटे में पानी लेकर, पानी में वजू कर ले, वजू पानी लेने के बाद वजू करे, और वजू करने के बाद जब मुसल्ला बिछाकर अपना सर खुदा की बारगाह में झुकाए तो खुदा की रहमत कहे मन तवादा लिल्लाह फरफाहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। जलसों का मकसद क्या है कि मेरी कौम के
बच्चों से जहालत निकले और इल्म का सूरज तुलू हो जाए। जलसों का मकसद क्या होता है कि मेरी कौम की बेराहरवी को निशानदेही के बाद कौम के बेटों को वो रास्ता दिया जाए जो रास्ता मसलक आला हज़रत से गुजरता हुआ मदीने शरीफ पहुंच जाए। मेरे जलसों का मकसद क्या होता है कि हम अपनी कौम की बेटियों को बताएं कि शौहर का एहतराम क्या होता है। मेरे जलसों का मकसद क्या होना चाहिए कि कौम के जवानों को कहे कि तू जहेज मांगकर कौम की बेटियों को कभी समंदर में कूदने का रास्ता न दे। मगर आज जलसों का मिजाज बदल चुका है। शायर से पूछिए जलसे की कामयाबी क्या है, कहा पैसे बहुत लोगों ने लुटाए, हमने जी भर के लूटा है। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे नहीं दीजिए, शायरों को आप नवाजिए, खतीबों को नवाजिए, अदीबों को नवाजिए, नवाजने पर इनकार कहीं से नहीं है। आप नवाजते हैं तो सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में लेने वाले हसन की सुन्नत अदा करते हैं। मगर मुझे बताइए उलमा अहले सुन्नत मौजूद है, क्या सरकार ने इस तरह उछल उछल कर नवाजा था? क्या सरकार ने इस तरह कूद कूद कर नवाजा था? क्या सरकार ने इस तरह लुटा लुटा कर नवाजा था? ऐसा कुरान और हदीस की किसी आयत से आप साबित नहीं कर सकते। तो जिस जलसे से रूहानियत का सबक मिलना चाहिए था, जिस जलसे से नबी की सुन्नत के चराग को रोशन होना चाहिए था, जिस जलसे से उस वह नबी के रोशन चराग चलने चाहिए थे, आज हमने उसी जलसों से शरीयत के उसूल को मर्डर करने का जो एक नापाक हौसला फपा कर रखा है। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीम बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। आपकी हालत क्या है? हर जगह आप मारे जा रहे हो। शाम में आपका खून पानी से ज्यादा सस्ता हो रहा है। इराक की सरजमीन पर अमरीकी विमान ने बम बरसाकर आपके खून को लूटा है। आपकी हैसियत क्या है? सीरिया में आप तबाह हो रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है? सीरिया के मुसलमानों को क्यों तबाह किया जा रहा है? क्या वो सीरिया के हैं? नहीं। शाम के मुसलमानों को क्यों लूटा जा रहा है? क्या वो शाम के हैं? नहीं। मुझे बताया जाए इराक के मुसलमानों को क्यों तबाह किया जा रहा है? क्या वो इराक के हैं? नहीं। मुझे बतलाया जाए कि बैतुल मुकद्दस के साये में फलस्तीन के पढ़े लिखे मुसलमानों को संगीनों के साये में अपनी जिंदगी की रात और जिंदगी का दिन क्यों गुजारना पड़ता है? क्या उसकी वजह है कि बैतुल मुकद्दस के मुसलमान हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि नबी से मोहब्बत करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को जमीन पर जिंदा रहने नहीं दिया जाए। कभी इस्लाम पर हमला होता है, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, कभी कुरान को दहशतगर्द किताब कहने का नया मंसूबा बनाया जाता है। मैं इतने बड़े मजमे से पूछना चाहता हूँ, आज वसीम रिजवी जैसे मलून खबीस ने कुरान की आयत पर हमले किए हैं, मगर मैं इतने मजमे से पूछना चाहता हूँ, आपको कुरान के कितने सूरे याद हैं? आप नमाज पढ़ते हो तो कितने सूरों के साथ नमाज पढ़ते हो? पहली बात तो आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं तो 4-5 सूरों के साथ आप पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ लूं कि आखिर दुनिया कुरान की उन आयतों को निकालना क्यों चाहती है? और जिसको आप याद नहीं करते हैं, जिसको आप मालूम नहीं करते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त जमात अहले सुन्नत के पास, इस वक्त जमात अहले सुन्नत के पास अवामी तबलीग, अवामी पैगाम पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया है ये स्टेज। अवाम तक अपनी बात पहुंचाइए। मगर जब इस स्टेज का भी हम इस तरह गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर कहां से हम कामयाब होंगे? हम कहां से कामरा होंगे? इस जलसे में आने का मकसद ये है कि आपकी आखिरत अच्छी हो। बेशक बेशक। इस जलसे में आने का मकसद ये है कि आप जीने का हुनर सीखिए। बेशक। अगर ये सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर तक मुझसे आप अपनी समातों को मुसाफा करने की इजाजत दीजिए। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात मैं सामीन के गोश गुजार करता हूँ और माफ कीजिएगा, ये जिम्मेदारी स्टेज के उलमा पर पड़ती है कि किस तरह हम स्टेज के तकद्दुस को बहाल रखें। अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला है, आप ही को बेदार होना होगा, आप ही को सोचना होगा।
आप कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ दो चीजों पर मेरी थोड़ी सी बात होगी। तल्ख भी हो तो पी लीजिएगा, मीठी चीज भी लगे तो उसको खाइएगा, चूंकि शुगर की बीमारी मेरी तकरीर से नहीं होगी। बेशक बेशक, इजाजत है आपकी। जो लोग सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दो चीज याद रखिए। हमारे मोहतरम नौशाद भाई बहुत अच्छी आवाज आप दे रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बगल में आपके साहबजादे हैं, काफी सेहतमंद हो गए माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो एक बार और सुभान अल्लाह। सिर्फ दो बातें याद रखिए आप। पहली चीज ये याद रखिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह। दूसरी चीज, मौत को कभी मत भूलिए। वाह। सिर्फ दो चीज, तिजारत कीजिए, अल्लाह देख रहा है। तकरीर कीजिए, अल्लाह देख रहा है। नात शरीफ पढ़िए, अल्लाह देख रहा है। नात शरीफ सुनिए, अल्लाह देख रहा है। तिजारत कीजिए, अल्लाह देख रहा है। सियासत कीजिए, अल्लाह देख रहा है। बहनों से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह देख रहा है। बीवी से प्यार कीजिए, अल्लाह देख रहा है। माँ बाप की ताजीम कीजिए, अल्लाह देख रहा है। नवासों को कांधों पर बैठाइए, अल्लाह देख रहा है। जब आपकी जिंदगी की सुबह और आपकी जिंदगी की शाम इस तसव्वुर में चलेगी कि अल्लाह देख रहा है, तो जमाली को बहुत क्लियर वे में कहने की इजाजत दे दो कि जब जिंदगी की सुबह इस तरह होगी और जिंदगी की शाम इस तरह होगी, तो फिर तेरी सुबह सुबह बनारस नहीं बल्कि सुबह मदीना हो जाएगी, और तेरी शाम शाम लखनऊ नहीं बल्कि शाम मक्का हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बरकते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा नकीब आपके जलसे में हजरत हसन रजा अतहर की सूरत में मौजूद है। मेरी नजर में सच्चाई का एतराफ कर रहा हूं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जलसों की निकाबत करने वालों में हजरत मौलाना हसन रजा अतहर से ज्यादा काबिल कोई नकीब नहीं। ये सच्चाई बिल्कुल मैं बयान कर रहा हूं। पढ़ा लिखा, वसीउल मुताला, वसीउल फिक्र आलिम दीन हजरत मौलाना हसन रजा अतहर, जिनकी निकाबत आप सुन रहे थे। हजरत नदीम हिंदुस्तान के डिमांडेड वांटेड शायर, आपने इनको जमकर समाअत किया। हजरत शहबाज, नई नस्लों का उभरता हुआ लहजा, आपने उनको समाअत किया। बस मेरी इतनी सी गुजारिश होगी, मेरी गुजारिश होगी कि जलसों का वकार लुटने मत दीजिए, जलसों का वकार मिटने मत दीजिए। आप अपील कीजिए कि मौलाना इस पर बात कीजिए। आपने इतनी मेहनत की, आप कहिए कि मौलाना जरा इस मौजू को टच कीजिए। मौलाना हमने आपकी बहुत तकरीरें नेट पर सुन रखी है, आपको आना है तो इस पर गुफ्तगू करनी है। जब आप मिजाज बनाएंगे, इस पर गुफ्तगू सुननी है, सुनने का मिजाज घर से लेकर चलेंगे, तो मुझे यकीन है कि 100 में 100 तो नहीं 10% भी अगर फायदा हो जाए तो हम एक चिराग से कई चिराग जला सकते हैं। वाह वाह वाह। दो चीज याद रखनी है आपको, दो चीज। अल्लाह देख रहा है। मदीने की रात है, रात का आखिरी हिस्सा है, पूरा मदीना सो रहा है, सिर्फ एक जाग रहे हैं। निशात भाई, सिर्फ एक जाग रहे हैं, वो है खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब। मैंने तसव्वुर में पूछा, आका उमर आप भी सो जाते, क्यों जाग रहे हैं? रात की तन्हाइयों में अपनी नींद क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आज भी आका उमर कहेंगे, मेरे गुलामों मैं जागा हुआ हूं, इसीलिए तो सब सोए हुए हैं।
क्या? अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं जागा हुआ हूँ इसीलिए सब सोए हैं। जिस दिन मैं सो गया वाह वाह, पूरी कौम की नींद चली जाएगी। जब अमीर ऐसा होता है तब अच्छे दिन आते हैं। बेशक, जब अमीर ऐसा होता है तब अच्छे दिन आते, तब अच्छे दिन आते हैं। अमीर को जाग कर रहना चाहिए, नजर रखे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है उसे कोई लूटने ना पाए। मगर जिस मुल्क का अमीर ही पब्लिक प्रॉपर्टी को लूट ले वहां सुकून नहीं मिल सकता, वहां चैन नहीं मिल सकता, वहां अमन नहीं मिल सकता। रात की तन्हाई है, पूरा मदीना सोया हुआ है। हजरत उमर तन्हा टहल रहे हैं। कौन उमर? जिनके नाम से शैतान को पसीना आ जाए। बेशक। कौन उमर? जिनके कलम के निब की निकली हुई रोशनाई अगर कागज पर फैलकर दरियाए नील के हवाले हो जाए तो दरियाए नील भी कयामत की सुबह तक के लिए पानी पानी हो जाए। कौन उमर कि जो मदीने में रहे तो इस तसव्वुर से रब की बारगाह में रोते थे कि मौला अगर दरियाए दजला के किनारे भी कोई बकरी भूखी मर गई तो उमर तेरी बारगाह में कौन सा चेहरा पेश करेगा। उस उमर की कहानी सुना रहा हूँ आपको, उस उमर की कहानी आपको सुना रहा हूँ। हजरत उमर टहलते हैं मदीने में, चहलकदमी करते हैं मदीने में। चहलकदमी करते हुए ये जायजा लेते हैं कोई रो तो नहीं रहा है, किसी को किसी ने सताया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि किसी के घर चूल्हा नहीं जला हो, ऐसा तो नहीं कि कोई भूखा सो रहा हो। जायजा लेते 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 अचानक एक झोपड़ी के करीब से पहुंचे। झोपड़ी के करीब जैसे ही पहुंचे अंदर से माँ और बेटी की आवाज आ रही थी। माँ कह रही थी बेटी इससे पहले के उमर जाग जाएं, इससे पहले के उमर के लोग मदीने में फैल जाएं, अभी तारीकी है, तारीकी दूध में पानी मिला दो। वाकया औरों से भी सुना होगा मगर हर गुलेरा रंगो बुए दीगर रस, हर फूल का रंग हर फूल की महक अलग होती है। इस वक्त इस कमजोर जिस्म वाले पतले दुबले सिंगल चेचिस के मौलवी से इनकी खिताबत के गुल की महक लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए बस मैं इतना कहूंगा मेरे बाप के नाम पर नहीं, एक हाथ आका हसन दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर, और दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, माँ कहती है बेटी से बेटी इससे पहले के उमर जाग जाए दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है माँ उमर का ऐलान नहीं सुना, खलीफा का ऐलान नहीं सुना, खबर लग गई तो मुसीबत आन पड़ेगी। माँ कहती है बेटी मैं सब सुन चुकी हूँ मगर रात की इस घड़ी में कौन जागता है, मिला दो मिला दो। एक बात रुक कर कहूँ, माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा होगा मगर ए उमर तेरे सुनने को सलाम है, ए उमर तेरे सुनने को सलाम है। हजरत उमर ने जैसी माँ बेटी की आवाज चल रही थी, हजरत उमर गुजर रहे थे, रुक गए। क्या आवाज आती है? बेटी ने जो जवाब दिया इस्लाम के बेटों और मेरी इस्लाम की बेटियों वो जवाब सुन लेना। हजरत उमर बाहर करीब घर के दरवाजे के बाहर कान खड़ी किए सुन रहे हैं। माँ कहती है बेटी से दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है मम्मी उमर का ऐलान नहीं सुना। माँ कहती है अभी सब सोए होंगे कैसे पता चलेगा। ऐसे मौके पर इस्लाम की उस शहजादी ने अपनी माँ को बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया था, अम्मी उमर तो नहीं देख रहे हैं मगर उमर का अल्लाह तो देख रहा है। वाह 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 वाह, बेशक उमर का अल्लाह तो देख रहा है। हजरत उमर की आंखों में पानी आ गया।
आंसू आ गए, दिल ही दिल में कह रहे थे मौला तेरे उमर की अगर ड्यूटी बड़ी है तो उमर की बख्शिश के लिए ऐसे ऐसे चेहरे आज भी मदीने में है जिसकी बुनियाद पर उमर को बख्श दिया जाएगा। वाह वाह। कौन उमर? जिनके ताल्लुक से खुद मुस्तफा ने फरमाया उमर फिल जन्नत। कौन उमर? जिनके ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर। अरे उमर की जुबान पर अल्लाह बात किया करता। उस उमर की शान में बयान कर रहा हूं आपको। हजरत उमर रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे। इतने लोग बैठे हैं, जो लोग गए वो बड़े अच्छे लोग थे, जो लोग हैं वो उन लोगों से भी अच्छे लोग। निशात भाई इतना बड़ा मजमा, जो लोग थे। मैं एक बात पूछूं, एक महीने में क्या आपका 10 मिनट भी ऐसा गुजरा जब खुदा की याद में रोए हो? मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूं, मैं ईमान वालों से पूछ रहा हूं, मैं गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों से पूछ रहा हूं, मैं सरकारे जैसे मिल्लत से मोहब्बत करने वालों से पूछ रहा हूं, मैं मुफ्ती आजम के गुलामों से पूछ रहा हूं, मैं आला हजरत के दीवानों से पूछ रहा हूं, क्या आपकी एक महीने के अंदर एक रात का 10 मिनट भी ऐसा गुजरा जिसमें आपकी आंखों से खुदा की याद में आंसू गिरे हो? नहीं। फिर क्या दावा इश्क? जब तक हम रोते रहे कामयाब रहे। बेशक। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, वाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने रोना छोड़ दिया। काश हम रोना सीख लेते, अभी भी जरूरत है रोने की। रोने पर एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, कहीं से खता हो तो अता हो जाए। मैं इस वाक़े को सरकारे महबूब इलाही की किताब सियरुल औलिया से बयान कर रहा हूँ। नाम मैंने इसलिए ले लिया कि इस वाक़े को मैंने आज से 5-6 साल पहले कहीं बयान किया था। आज तक फोन आता है कि कहां से आपने बयान किया, तो मैंने चाहा कि इसको आज बयान भी कर दूं, सुना दो वाक़या वो। मैं तो मुस्कुरा दो, जितने लोग मुस्कुराना जानते हो मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनो इस वाक़े को, इस कान से सुनो और यहाँ उतारना इस वाक़े को। सरकारे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, उनका विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत का ताज ज़र्री सर पर सजाकर हजरत उमर उनकी जगह पे तशरीफ लाए। हजरत उमर जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, गौर से सुनना जवानों, 18 साल 20 साल 22 साल 17 साल 16 साल के जवानों, तुम सुनो तकरीर, तुम सुनो अच्छी बातें, तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं वो कौम कभी बूढ़ी नहीं होती। जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं उस कौम के मुस्तकबिल पर कोई उंगली नहीं रखता। जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं उसकी तारीख को दुनिया मिटाती नहीं है। अपनी तारीख याद रखो, रिक्शा चलाओ मगर अपनी तारीख याद रखो। ठेले पर सब्जी बेचो मगर अपनी तारीख याद रखो। अगर जरूरत पड़ गई, अगर वो दिन आ ही गए तो दरवाजे दरवाजे भीख मांगो मगर अपनी तारीख याद रखो। तुम्हारी तारीख का शजरा मिलता है मुस्तफा से, बेशक बेशक। तुम्हारी तारीख का शजरा मिलता है सिद्दीक की सदाकत से, तुम्हारी तारीख का शजरा मिलता है उस्मान की हया के झूमर से, तुम्हारी तारीख का शजरा मिलता है उमर कत्लो इंसाफ की तलवार से, तुम्हारी तारीख का शजरा मिलता है अली की शजाअत से, तुम्हारी तारीख का शजरा मिलता है खालिद बिन वलीद की जमा मर्दी से, तेरी तारीख का सिलसिला मिलता है अमीन उम्मत के तेवर से, तेरी तारीख का सिलसिला मिलता है हज़रत अबू उबैदा से, तेरी तारीख का सिलसिला मिलता है हज़रत मूसा बिन नुसैर से, तेरी तारीख का सिलसिला मिलता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, तेरी तारीख का सिलसिला मिलता है यूसुफ बिन ताशकीन से, तेरी तारीख का सिलसिला इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान से मिलता है जिन्होंने बरमला अंग्रेजों के माहौल में घिर कर
जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए भी कहा था कि हम अपनी जिंदगी तेरे हवाले नहीं करेंगे, इसलिए कि शेर की गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। याद रखिए, अपनी तारीख याद रखिए, बारकल्लाहु ताला, अपनी तारीख याद रखिए। आओ तुम्हें खूबसूरत तारीख सुनाता हूं इस्लाम के बेटो। आंसुओं की कीमत समझो, कभी कभी रो लिया करो, इसलिए कि खुदा की रहमत को तेरे कहे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तेरे आंसू इतने पसंद है कि कयामत के दिन ये गिरने वाले आंसू तेरे लिए शफात का सामान बन जाए। बेशक बेशक। तो आओ इधर लौटते हैं और जरा देखो सिद्दीक का विसाल हो चुका, सिद्दीक का इंतकाल हो चुका, और सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद उसी कुर्सी पर आका की विरासत लेकर हजरत उमर फारूक आए। हजरत उमर फारूक ने हजरत सिद्दीक अकबर की एक बीवी से, जो सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद बेवा हो गई, इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने सिद्दीक की बीवी से शादी किया। शादी करने के बाद, इस वाक़े खूब अच्छी तरह सुनिएगा, मगर इससे पहले एक चीज और, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक सुबह की अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए जैसी मस्जिद नबवी जा रहे थे, रास्ते में सिद्दीक अकबर का घर मिला। जैसे ही घर मिला, दरवाजे को दस्तक दिया, सिद्दीक बाहर आए। कहो मेरे भाई उमर क्यों आए हो? फरमाते हैं हजरत उमर नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। दरवाजे को दस्तक देने का मतलब क्या है? तो हजरत उमर ने फरमाया आज मेरा जी चाहता है सिद्दीक कि आपके साथ नाश्ता करूं। कहा ज़हे नसीब मेरा भाई, आज मेरे घर मेहमान बनेगा, जो होगा पेश किया जाएगा। हजरत उमर ने कहा हाँ जो है वो पेश कीजिएगा, मगर जो कबाब घर में बन रहा है, तो मैं तो चाहूंगा जो कबाब घर में तैयार हो रहा है वो कबाब जरूर नाश्ते में रखिएगा। इतना सुनना था। सिद्दीक कहते हैं भाई मेरे घर का मामला है, आटा मैं लाता हूँ, चावल मैं लाता हूँ, सब्जी मैं लाता हूँ, पनीर मैं लाता हूँ, सब कुछ मैं खरीद कर लाता हूँ। मैंने गोश्त खरीदा नहीं है। जब गोश्त खरीदा नहीं है तो फिर कबाब का तसव्वुर क्या होता है? मैं बोलता हूं कि मेरे घर में कबाब नहीं बना है। इतना सुनना था। हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये भी सच है, ये भी सच है कि मैंने आपके दरवाजे से गुजरते हुए जलते हुए कबाब की महक ली है। और ये उससे ज्यादा सच है कि आपको मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। सिद्दीक का विसाल हो गया। सिद्दीक की एक बीवी से उनके बेवा हो जाने के बाद, इद्दत गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने शादी किया। शादी के बाद जब पहली रात आई है, इस्लाम के बेटो गौर से सुनना, हजरत उमर शौहर हो चुके हैं, सिद्दीक की बेवा उमर की बीवी हो चुकी है। दोनों एक कमरे में बंद होते हैं, जनो शो का मामला होता है जवाज के तरीके पर। मगर वाह रे हजरत उमर का किरदार, जैसे ही बंद कमरे में पहुंचे हैं, पहली रात की दुल्हन है वो। हजरत उमर फरमाते हैं सुनो, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली चलती रहेगी। सुभान अल्लाह। पीछे वाली बिरादरी अगर बांग्लादेश से हिजरत करके नहीं आई है तो वो भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फरमाते सुनो, सुनो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे बहुत पसंद हो हुस्न की बुनियाद पर, बल्कि इसलिए मैंने शादी की है कि सिद्दीक की जगह पर मैं आ गया हूं। वाह वाह, समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिद्दीक की जगह पर मैं आ गया हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सिद्दीक के अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जो मुझ में नहीं है। तुम बीवी हो, तुम बताओ। खलवत की साथी तुम हो, जलवत की साथी तुम हो, तुम बताओगी। जब जिद किया हजरत उमर ने, सीने में दिल है तो दिल से अगली तकरीर का हिस्सा सुनना। वाह वाह,
सुनना, इतना सुनना था। पहली रात की दुल्हन कहती है, सिद्दीक की बात बताऊं? वाह वाह। हाँ बताओ। कब मेरे सिद्दीक का तो कोई जवाब ही नहीं है। बेशक। नदीम बाबू सुनिएगा, मेरे सिद्दीक का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या है सिद्दीक में खूबी बताओ ना। कहती है सिद्दीक की बेवा जो उमर की बीवी हो गई, वो कहती है मेरा शौहर सिद्दीक रात के 3 हिस्से करता था। कितने हिस्से? 3 हिस्से। जो लोग हिसाब जानते हैं वो उंगली दिखाकर बताएं। जिनके पास हाथ नहीं वो तो दिखा ही नहीं सकते, और हाथ है उंगली नहीं वो भी नहीं दिखा सकते। उंगली है मगर फिर हिसाब नहीं जानते तो वो भी नहीं दिखा सकते। जिन लोगों को हिसाब मालूम और उंगली सलामत है वो बताइए, दादाए भाई देख लीजिए किनके पास हाथ नहीं है। हजरत उमर रात के 3 हिस्से करते। वाह। मगरिब से इशा तक घर की खबर लेते। सुभान अल्लाह। चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, सब कुछ के बाद खाना लाओ। खाना खाते इशा की नमाज पढ़ते। पहला हिस्सा इस तरह गुजार देते, दूसरे हिस्से में सो जाते, तीसरे हिस्से में खड़े होते, बेदार होते, खड़े होते, लोटा लेते, पानी लेते, वजू करते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, सजदा करते, दुआ के लिए हाथ उठाते, रोते रहते। वाह वाह वाह। रोते रहते, रोते मेरी चश्मे नम बरसती रहा, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहे, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहे, अरे जगमगा इश्क के उजाले से, और दोनों आलम में लोग पहचाने, अरे तुझको सरकार के हवाले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर। सिद्दीक अकबर रात के आखिरी हिस्से में रोते रहते, और कभी कभी इसी जुमले पर आपको लाना चाह रहा था, सुनो हंसी भूल जाओ, मत हंसो। कभी कभी आपकी हंसी से नफरत होती है, मत हंसो। कभी कभी रो लिया करो, हंसो वहीं पर जहां इस्लाम ने इजाजत दी है। गौर से सुनना इस बात को। थोड़ी देर मुझको और गुफ्तगू करनी है, मगर आप जब घर जाइए तो ये जरूर सोचिएगा कुछ बात हुई, हम इस पर अमल करें। हजरत सिद्दीक अकबर रात के आखिरी हिस्से में रोते, कभी कभी इतना रोते कि सुबह का मुअज्जिन मदीने से अजान की आवाज देता, और जैसे ही आवाज देता हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक आह खींचते। जैसे ही आह खींचते तो मुंह के रास्ते से एक धुआं धुआं का रंग होता, और ऐसा लगता कि पूरे घर में जलते हुए कबाब की महक फैल गई हो। इतना सुनना था। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए, झरझर रोने लगे। पहली रात का दूल्हा अपनी आंखों से आंसू बहाकर रोता रहा और यही कहता रहा, अब मैं समझा कि सिद्दीक ने मुझसे क्या राज छुपाया था। जब मैंने घर के दरवाजे के बाहर सुबह की अजान के वक्त जलते हुए कबाब की महक सूंघी थी, तो वो किसी हिरन के गोश्त के जलते हुए कबाब की महक नहीं थी, वो तो याद इलाही की आग में सिद्दीक का दिल जल रहा था, सिद्दीक का कलेजा जल रहा था, सिद्दीक का इश्क जल रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सहाबाए कराम, मज़हब इस्लाम। इस वाक़े को पढ़कर अगर आला हजरत का एक मिसरा सुनो समझ जाओ तब खुशी होगी। इस वाक़े को ज़हन में रखिए। और आला हजरत फरमाते हैं
कबाबे आहू, कबाबे आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो रोया करो, कभी कभी रब की बारगाह में रोया करो। परेशान होते हो, अम्मी के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? अब्बा के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? उस्ताद के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? पीर के पास रोते हो, सुकून मिलता है कि नहीं? ऐ मेरे दोस्त, जब अम्मी अब्बा के पास रोने पर इतना सुकून मिलता है, जब रात की तन्हाई में अपने आंसुओं से उनको सुना दो तो कितना मजा, कितनी लज्जत आएगी, कितनी कैफियत आएगी। बस थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू और होनी है, पूरा मजा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कागज आया है, मैं 2-3 शेर उनकी बात रख लूंगा, चूंकि मेरी तकरीर का उन्वान दूसरा है, वो दूसरे मौसम का मौसम है, तो हर मौसम है मगर तकरीर से अलग होना पड़ता है, मौजू से अलग होना पड़ता है कभी कभी। तो बस इस वाक्य को सुनिए कि मदीने में बेटी कहती है, अम्मी उमर सो रहे हैं। वाह, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। हजरत उमर चले आए, सुबह की नमाज पढ़ी, घर नहीं गए, सीधा उसी गरीब औरत के घर गए, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मैं यकरऊ हादल बाब, कौन दरवाजे को दस्तक दे रहा है? हजरत उमर फरमाते, उमर इतना सुनना था, माँ बेटी के दिल घबरा गए, पता नहीं खबर लग गई क्या? वाह वाह, क्यों आए हैं खलीफा? सुनो, सब सुनने को तैयार हो आगे? जैसी का क्यों आए हैं खलीफा, तो खलीफा हजरत उमर ने कहा, सुना है कि तुम्हारे घर एक जवान बेटी है। बेशक। वाह, सुना है, सुनो जाओ, सुना है कि तुम्हारे घर एक जवान बेटी है। हाँ सही सुना आपने, तो सुन लो, मेरे घर भी एक जवान बेटा है। वाह वाह वाह, बस बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मामून बाबू बैठे हुए बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, आज फुर्सत में थे तो कैसे कैसे चले आए, पता नहीं पढ़ा कि नहीं इन्होंने। देखिए हजरत मौजूद है, रंग में लाइए इनको भी। हाँ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत थोड़ी सी जहमत और, हजरत उमर कहते, मेरे घर भी एक जवान बेटा है, शादी करोगी? वाह 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 वाह, अरे जवानों बोलो ना सुभान अल्लाह। शादी करोगी अपनी बेटी की मेरे बेटे से? भैया आपके घर, गरीब घर में कोई लड़की हो और कोई मालदार घर का रिश्ता आ जाए तो गरीब घर का बाप कितना खुश होता है। कौन रिश्ता लेकर आए हैं? उमर। और उमर की शान क्या है कि उमर की खिलाफत में रहते थे मदीने में इराक इनका था, रहते थे मदीने में ईरान इनका था, रहते थे मदीने में तुर्की इनका था, रहते थे मदीने में आर्मीनिया इनका था, रहते थे तुर्की में अजरबैजान इनका था, रहते थे तुर्की में मावराउन नहर इनका था, रहते थे तुर्की में खुरासान इनका था, रहते थे तुर्की में निशापुर इनका था, रहते थे तुर्की में बैतुल मुकद्दस इनका था। आधी दुनिया पर हजरत उमर की खिलाफत का सफेद झंडा लहराता था। बेशक। इतना बड़ा खलीफा एक गरीब घर के दरवाजे पे पहुंचा, अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी करोगी? मुकद्दर जाग चुका है, क्यों नहीं उमर? चले, अपने बेटे आसिम से कहा, चलो दूल्हा बनो। वाह वाह वाह। आसिम ने एक मर्तबा भी नहीं कहा बाबा किस लड़की से रिश्ता तय कर दिया। न चेहरा देखा, न रंग देखा, न कद देखा, न कामत देखा, न हुस्न देखा, न सीरत, कैसे आपने रिश्ता तय कर लिया? वाह। बेटे ने बाप से नहीं सवाल किया, इसलिए कि हजरत आसिम जानते थे कि मेरा पापा जो भी काम करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है, तो मेरा रिश्ता भी लगाया है तो अल्लाह की रजा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। न कोई डिमांड, वाह 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 वाह, न कोई जहेज, वाह 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 वाह, न कोई फरमाइश। चले हैं हजरत उमर बेटे की बारात लेकर,
मेरा यकीन कहता है कि उस बारात में उस्मान रहे होंगे, उस बारात में अली रहे होंगे। अगर छोटों को मना भी कर दिया गया होगा, मगर हसनैन को कौन मना करे। हसन भी रहे होंगे, हुसैन भी रहे होंगे। शादी हुई आसिम की, अपनी बहू को बेटी बनाकर घर लाए। अरे बोलो ना मोहब्बत से, बोलो ना मोहब्बत से। अपनी बेटी को बहू, अपनी बहू को बेटी बनाकर घर लाए। रात हो गई, सुबह आई, बस 10 मिनट और मैं बोलूंगा। सुबह आई, सुबह जैसी हजरत उमर सुबह की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए घर आए, घर से ऑफिस चले दारुल खिलाफा की तरफ, जहां बैठकर पूरी खिलाफत का फैसला करते थे। कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। वहां जब आए, वहां चलने लगे तो बुलाया अपनी बहू को, बेटी हाबा एक काम करोगी? कहा हुक्म तो दीजिए, हुक्म तो दीजिए। कहा बेटी जब मैं सुबह नमाज के बाद घर आऊं और फिर घर आकर मैं ऑफिस की तरफ जाऊं, दारुल खिलाफा की तरफ जाऊं, सब्जी मिले न मिले, खिताबत के जुमलों में, रोटी मिले न मिले, पनीर मिले न मिले, चावल मिले न मिले, दूध मिले न मिले, चाय मिले न मिले, कहवा मिले न मिले, कुछ मिले न मिले, मगर मेरी बेटी एक चीज जरूर बोल देना। का क्या बोलना है? का वही बोल देना जो तुमने रात के आखिरी हिस्से में अपनी माँ से कहा था कि अल्लाह देख। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बस वही कह देना, ताकि जब तेरा बाबा उमर अपने घर से चले चले पूरी दुनिया इस्लाम के ताल्लुक से फैसला करने को, तो उमर को हर वक्त ये ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हजरात तवज्जो चाहूंगा, बस 10 मिनट यहीं पर रुक कर और लूं। जब हजरत उमर, बारकल्लाह, जब हजरत उमर गए दारुल खिलाफा की तरफ, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक अजनबी जिसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, वो आया और तेवर में बोलता हजरत उमर से, या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को मत भूलो। हाय हाय हाय, हम लोग होते तो हंस के गुजार देते, मजे लेते, मगर उमर ने जैसी सुना आंखों में आंसू आ गए, खूब रोए। रोने के बाद कहते हैं करीब आओ। वाह, हम मौत को भूल गए प्यारे। सब जानते हैं कि मरना है, आप भी जानते हो कि मरना है, हम भी जानते हैं कि मरना है, और ये कोई नहीं जानता कब मरना है। क्या पता मैं यहाँ से जलसा पढ़कर जाऊं, दूसरे उस खबर आए कि मौत जो आए तो दुनिया से चल बसे, कोई पता नहीं। आप भी 16 साल का जवान था, दे दिया पल्सर खरीद कर, रफ चलाया चाहे सफ चलाया, चाहे इसने ट्रक को मार दिया या ट्रक ने इसको मार दिया। 16 साल का बेटा था, चला गया दुनिया से। 25 साल की जवानी, सज्जाद निजामी जी जी जी, भरी जवानी, है। चला गया दुनिया से। आखिर मौत है। गुरूर किस बात पर करते हो? आखिर मौत है। घमंड किस बात पर करते हो? आखिर मौत है। ताकत पर घमंड करते हो? आखिर मौत है। खानदान पे घमंड करते हो? आखिर मौत है। प्रॉपर्टी पे घमंड करते हो? आखिर मौत है। बैंक बैलेंस पे घमंड करते हो? आखिर मौत है। चाहे वो एम से चले जाओ या अमेरिका चले जाओ या कहीं चले जाओ, आखिर मौत मौत है। जब मौत है तो फिर घमंड क्यों करते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई? अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करो। जब मरना तय है तो फिर मरना ही है, तो फिर अच्छी मौत। वाह वाह वाह, बुरी मौत मत मरो, मत मरो बुरी मौत। हजरत उमर फरमाते हैं, इधर आओ, इधर आओ। हाँ क्या बात है उमर? कहा कि तुम मेरे यहां नौकरी कर लो। सुनिएगा निशात बाबू, सुनिएगा, नाम निशात है, निशात में रहिए, मगर ये सुनिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है उमर?
फरमाते हैं तुम मेरे घर नौकरी करोगे? वाह, कहा करेंगे मगर कुछ करना नहीं आता। करेंगे मगर कुछ करना नहीं आता। कहा नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। कहा बोलिए क्या करना है? कहा कुछ नहीं करना है, जब मैं ऑफिस में बैठा रहूं तो सिर्फ एक मर्तबा आकर यही बोल दिया करो, यही आकर बोल दिया करो, ए उमर मौत को मत भूलना। यही थी नौकरी। हम भी नौकर रखते हैं, आप भी नौकर रखते हैं। अंडा आया रे, काहे नहीं आया रे? इतना लेट काहे हो गया रे? तेल गिर गया, शर्म नहीं आती है? इतनी मुश्किल से कमाते हैं, कैसे तेल ला रहा था जो गिर गया? झाड़ू लगाने में देर कर दिया, शर्म नहीं आती? इसीलिए पैसा देते हैं। हम लोग नौकर रखते हैं घर साफ करने के लिए, हम नौकर रखते हैं अंडा और सब्जी और तेल लाने के लिए। हजरत उमर ने भी नौकर रखा था। हजरत उमर कहते हैं कि बस एक नौकरी कर लो, जब भी मैं ऑफिस में बैठा रहूं तो तुम आकर सिर्फ इतना बोल दो, उमर मौत को मत भूलो। हर दिन वो आदमी आकर बोल देता, दिन लहवे में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। वाह, ये भी नहीं। कुछ लोग इस शेर में बोलते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे ये शेर सुभान अल्लाह के नहीं है भाई, ये घबराने की जगह है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दिन लहवे में खोना सुभान अल्लाह, सब नींद भर शब नींद भर सोना तो सुभान अल्लाह, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं। वाह 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 वाह, शर्म नहीं आती? इसका मतलब है कि आप शेर समझ कर वाह वाह नहीं करते। शेर समझ कर वाह वाह कीजिए तो आह आह करना आ जाएगा। बेशक बेशक, आह आह करना आ जाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपकी दुखती रगों पे हाथ रख रहा हूँ। पता नहीं मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मजनू हूँ, जो भी हूँ, मगर पागल होकर भी मैं आपको अकलमंदी वाली बात बता रहा हूँ। बेशक बेशक, आपको शऊर वाली बात बता रहा हूँ। हजरत हजरत उमर हर महीने बुलाते थे और तनख्वाह दे देते थे। बेशक, एक दिन बुलाया, कल ले अपनी तनख्वाह और कल से मत आना, कल से मत आना। वो कहता क्यों हुजूर, पैसा कम पड़ गया है क्या? मौत याद करना नहीं चाहते क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो हजरत उमर ने रोकर कहा, सुनो सुनो, दाढ़ी नहीं रखने वाले भी सुनो और दाढ़ी रख के काली करने वाले भी सुनो, दोनों सुनो। दाढ़ी नहीं रखना भी जुर्म है और दाढ़ी को काली करना भी जुर्म है। अब बड़े बड़े अल्लामा आजकल दाढ़ी काली किए हुए हैं, बोलते हैं कि मिल्लत की क़यादत कर रहे हैं। जो अपनी क़यादत ना कर सके वो मिल्लत की क़यादत क्या करे? आप गाजी हो गए कि कायद हो गए कि फला हो गए कि ढेका हो गए, ईरान हो गए, तुरान हो गए, फारस हो गए, जर्मन हो गए, जापान हो गए, मगर आप रहनुमा नहीं हो सकते, आप रहबर नहीं हो सके। सुनो हजरत उमर क्या फरमाते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कल से मत आना। कहा क्यों, मौत जब डर नहीं लगता क्या? फरमाया वो बात नहीं है तो क्यों? जवाब जो दिया वो सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं कि अब उमर की दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे हैं। उमर की दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे हैं। अब ये दाढ़ी के सफेद होने वाले बाल दिन में एक मर्तबा नहीं, बार बार मुझको कहते हैं, उमर अब मैं पीली होने वाली नहीं, उमर अब मैं हरी होने वाली नहीं, उमर अब मैं सफेद ही हूं, अब मौत करीब है, अब मौत करीब है। हजरात, ऐसे लोग जिन्हें मुस्तफा ने जन्नती कहा, ये मौत का इतना ख्याल करते थे। और जो शादी की अपने बेटे आसिम की, हजरत उमर ने उस लड़की से आगे चलकर उसी बेटी से एक ऐसा नवासा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के। और उमर इब्ने अब्दुल अजीज की जिंदगी क्या है 4 मिनट में बता दूं हजरत, 4 मिनट से 5 मिनट में। उमर इब्ने अब्दुल अजीज क्या थे, कितने पैसे वाले थे? बस एक वाक्य समझ लीजिए कि 70 ऊंटों पर उनके कपड़े चला करते थे।
जब वो सफर पे निकलते तो 70 ऊंटों पर उनके कपड़े चला करते और उस जमाने में ऐसी खुशबू लगाते कि बड़ा बड़ा सेठ साहूकार भी वो खुशबू नहीं लगाता था। जब इनका कपड़ा धोबी के पास धुलने जाता था तो बड़ा बड़ा सेठ इंतजार में रहता था, धोबी को बोल के रहता था कि जैसे उनका कपड़ा आवे तो मेरा कपड़ा भी लेके जाओ। वो काहे के लिए का जब उनका कपड़ा धो देना तो जिस पानी में धोना, जिस फेन से धोना, तो फेन और पानी फेंकना मत, उसी में मेरा कपड़ा भी धो देना। वो काहे का वो जो खुशबू लगाते हैं कहाँ से लगाते हैं, कितना पैसा उनके पास है कि वो धुलने के बाद भी जब उस साबुन से मेरा कपड़ा धोता है तो इसमें भी खुशबू आ जाती है। वाह इतने तेवर के थे उमर इब्न अब्दुल अजीज, मगर जब खिलाफत की कुर्सी पे आए सब कुछ छोड़ दिया। और उसके बाद जिंदगी क्या थी, बस 3 मिनट आओ अपने वजीर से कहते हैं, वजीर से, ए वजीर फाइनेंस मिनिस्टर से कि भाई हमने अपने इन हाथों से 3 बड़े बड़े बादशाहों को जमीन में लिटाया है। जमीन में कौन? अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। और उसके बाद कहते तीनों को मैंने लिटाया और लिटाने के बाद जब मैंने चेहरा देखा तो देखा कि चेहरा उन लोगों का काला पड़ गया। हालांकि नमाजी थे वो लोग, हरामखोर भी थे, कुरान भी पढ़ते थे मगर हरामखोर भी थे, गरीबों का खून चूसते थे। तो सब होकर भी जब लेटाए गए तो चेहरा देखा गया तो काला पड़ गया। और जब चेहरा किबले की तरफ घुमाते थे तो चेहरा किबले की तरफ नहीं घूमता था। इतना सुनकर अब्दुल अजीज, इतना कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और रोने के बाद कहते हैं दुआ करो कि मेरी मौत अच्छी हो, दुआ करो कि मेरी मौत अच्छी हो। जब हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ, जब उनको कब्र में लिटाया गया तो वो फाइनेंस मिनिस्टर भी नीचे उतरे। और जब नीचे उतरे तो देखा कि चेहरा हटाकर तो देख ले, 3 बादशाहों के चेहरे काले थे, जरा अपने खलीफा का चेहरा तो देख ले। जैसे ही चेहरा देखा कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे खलीफा का चेहरा तो मरने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलाब पानी में तैरता नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बाद एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आसमान की तरफ से आया 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 और कब्र में हजरत उमर बिन अजीज जहां थे वहां पहुंचा। उनके सीने पर जब उस कागज के टुकड़े को लेकर उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने पढ़ा तो उस कागज में पता नहीं कहां से गैब से कागज आया था। उसमें लिखा था हादही बराअतुन ले उमर इब्न अब्दुल अजीज अनिन्नार, ये उमर इब्न अब्दुल अजीज के जहन्नम से छुटकारे का परवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त मरना तय है, मरने की याद करोगे तो जीना आ जाएगा। बेशक बेशक। जीने की तमन्ना रखोगे तो मर जाओगे, मरने की तमन्ना रखोगे तो जी जाओगे। अल्लाह हम सबों को अच्छे किरदार का मालिक बनाए, अच्छे कैरेक्टर का मालिक बनाए, अच्छे शऊर का मालिक बनाए, अच्छी जिंदगी का मालिक बनाए। अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। नमाज नहीं पढ़ते नमाज पढ़ो, रोजा नहीं रखते रोजा रखो, अच्छी मजलिसों में आया करो, अदब से बैठा करो, अच्छी बातें सुना करो, बुरों की सोहबत से बचा करो, बुराई से बचा करो। कौन तशरीफ ला रहे हैं? सरपरस्ती जलसा अच्छा माशाल्लाह, शहजादे शेर नेपाल और नाइबे शेर नेपाल, अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 शख्सियतें। अच्छा माशाल्लाह, शहजादे आला हजरत अल्लामा हुजूर तस्लीम रजा खान साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए इन बुजुर्गों का इस्तकबाल हम तमाम हजरात खड़े होकर करें और सब करीब आ जाए, खड़े होकर इस्तकबाल करें, करीब आ जाए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, आमदे खुलफाए हुजूर शेरे नेपाल, शहजादे आला हजरत, नबी रहे हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा अजहरी, काज़ियतुल कुज़्ज़ात मुल्के नेपाल, काज़ियतुल कुज़्ज़ात मुल्के नेपाल, आमदे हुजूर नाइबे शेरे नेपाल,
नारे तकबीर नारे रिसालत।